सो हेलो गाइस, ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है और बहुत जगह मैंने देखा ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। मतलब क्लास 6 से मेरे हर एक पेपर में लगभग मैं हर एक ईयर देखता हूँ ये क्वेश्चन को। जब से मैं देख रहा हूँ तब से। और अभी मैं क्लास 12 में हूँ, लेकिन अब नहीं दिखता है। अब मैंने साइंस ले लिया है। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरिया। दैट मतलब क्या स्टेप ले सकते हैं कंट्रोल करने के लिए सॉइल इरोजन इन हिली एरिया। पहाड़ देखे हो कभी आप लोग? वहाँ देखो हिली मतलब पूरा स्लेंट भी नहीं रहता, लेकिन हल्का झुकाव रहता है। यानी 60 डिग्री का अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो देखना कैसा फील होगा। 60 से 75 डिग्री का, तो वैसे एरिया में आप फील्ड मतलब क्रॉपिंग करोगे तो पानी तो सब नीचे वाप बह जाएगा। तो वहाँ पे खेती कैसे किया जाए? और सॉइल इरोजन को कैसे रोके? अब पानी बहेगा तो मिट्टी भी बहेगा साथ में। तो और मिट्टी का बहना ही तो सॉइल इरोजन है। देखिए पहला लाइन लिख दिया मैंने, द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। यानी डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल, स्पीड में मिट्टी बहता है तो देखोगे आप बहुत कुछ बहा के ले जाता है। तो साथ में मिट्टी का जो कवर होता है, मतलब ऊपर ऊपर का एकदम जो फर्टाइल होता है उसको बहा के ले जाता है, तो उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब क्या स्टेप ले, वहाँ तो बहता ही है, तो क्या स्टेप लेना है तो वही लिखा है मैंने। वेल एक्सप्लेन, लंबा आंसर है। आप इसमें से चाहो तो पॉइंट्स काट सकते हो। तो स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरिया एज फॉलो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है एफोरेस्टेशन। इट एम्स टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप एज वेल एज इंक्रीजिंग द वेजिटेशन टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ इरोजनिंग एजेंट सच एज विंड वाटर एक्सेट्रा। मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा कि आप नोट्स करते जाएँ, सबको लिख ले अच्छे से। तो सबसे पहला पॉइंट है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखा होगा कि पेड़ लगाना। तो अगर हम पेड़ लगा देंगे बीच बीच में, तो सोचिए पेड़ के जो मोटे मोटे तने होते हैं उससे बह बह कर, साथ में पेड़ आपने कभी पढ़ा होगा जरूर कि पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो पेड़ लगाना पहला उपाय होगा कि वहाँ ये मतलब क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन रोकने को। दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग आपको मैं कैसे फील दूँ, देखिए मैंने बहुत फील करने का देने का प्रयास किया है। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब होता है टाइम टू क्रिएट अ स्ट्रिप ऑफ सॉइल बिटवीन लार्ज एरिया टू ऑफ क्रॉप टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। अब बीच बीच में जैसे आप मान लो एक कुछ लो और उसमें बीच बीच में ढेर सारा जगह जगह मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा एरिया बना दो, तो सब मिट्टी आएगा बह के वहाँ। तो कुछ थोड़ा सा ऊंचा कर दो तो वहाँ रुक जाएगा, फिर वहाँ से बहेगा, फिर नीचे जाके रुक जाएगा। मतलब बीच बीच में आप स्ट्रिप बना दो, एक एक ऊंचा मिट्टी से स्ट्रिप बना दो। स्ट्रिप ऐसे तो काटने को बोलते हैं, मगर काटना नहीं, यहाँ पे स्ट्रिप जोड़ना है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है क्रिएट अ स्ट्रिप ऑफ सॉइल बिटवीन लार्ज एरिया ऑफ क्रॉप फील्ड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। इससे वाटर का फ्लो रुकता है, वाटर का फ्लो रुकने से सॉइल इरोजन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तीसरा है टेरेस फार्मिंग। ये बहुत बार आपने सुना होगा, मगर इसका आज मैं आपको फीलिंग के साथ दूंगा। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिस इन हिली एरिया। इन दिस फार्मिंग स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप टू हेल्प that help in reduce the flow of water leading to decrease in soil erosion। आपने कभी देखा है प्लेन, अगर आप स्लोप बनाओगे तो उसमें ज़्यादा जल्दी पानी पास होगा, लेकिन सीढ़ी में उतना जल्दी नहीं पास होगा। बस वही सीढ़ी काट देना छोटा छोटा। स्लोपी मतलब स्लोपी लैंड है, उसमें सीढ़ी काट देना छोटा छोटा। और या फिर आप समझो तो मतलब क्रॉस वाइज, जैसे अगर हॉरिजॉन्टली है तो उसका मतलब आपको हॉरिजॉन्टली तो आपको वर्टिकली में खेती करना है, क्रॉपिंग करना है। तो आप इसको नोट्स कर लो, ये मतलब बेस्ट है। अब आपको फीलिंग नहीं मिल रहा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप पढ़ के समझ पा रहे होगे। काउंटर पॉल्यूगिंग मतलब होता है इट इंक्लूड पॉल्यूगिंग अलोंग काउंटर लाइन। इट ऑल्सो रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर दैट रन डाउन द स्ट्रोक। ये काउंटर लाइन में पॉल्यूगिंग करना होता है। काउंटर लाइन आपको अगर पढ़ना है अच्छे से तो आप यूट्यूब पे ही लिख दो काउंटर लाइन, एक आध वीडियो आ जाएगा उसमें देख लेना। यहाँ मैं आपको वेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, उसके लिए आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इस वक्त अभी नहीं मौजूद है। अगला है शेल्टर बेल्ट। हालांकि अगर आप आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ा हुआ होता है तो वो समझ जाएगा। तो आप लिखोगे तो वो आपको काटने वाला नहीं है, फुल नंबर दे देगा। यहाँ ये आपका अगर लिखोगे कॉपी में तो अप्रॉक्स 1 पेज से पार ही जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कोई पॉइंट्स काटना है, आप काउंटर ये कौन सा पॉइंट अगर काटना चाहते हो तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग काट दो। काट क्या दो, एक लाइन में लिख देना बस केवल। तो अगला है शेल्टर बेल्ट। इट स्टेट टू ग्रो मोर एंड मोर ट्री इन फॉर्म ऑफ बेल्ट विच रिड्यूस द फ्लो ऑफ एयर जस्ट हेल्प टू डिक्रीज द सॉइल इरोजन बाई एयर। अगर बेल्ट की तरह ट्री लगाया जाए, मतलब लाइन से ढेर सारा ट्री लगा दें, तो एयर से जो सॉइल इरोजन होता है साथ में जो वाटर से होता है दोनों रुकता है। लेकिन यहाँ मैंने एयर पे फोकस किया, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में मैंने कभी भी एयर को नहीं फोकस किया था।
तो यही लास्ट में लिख दिया, फॉलोइंग द स्टेप्स वी कैन इजीली कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरिया एंड मेक सच लैंड यूजफुल फॉर अस। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका क्वेश्चन का बेस्ट आंसर आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा इसी चैनल पे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ये साइन नहीं आप अपने कॉपी में बना देना। थैंक यू। 1 2 3 come on